अनीता गुप्ता है। जैसा कि आप सभी लीडर को देखे, ये 10-12 साल से कर रहे हैं। पैसे तो आते ही आते हैं, कंफर्म तो हो गया होगा, बट इंसान के ना रहने के बावजूद भी पैसे आते हैं। ये आप जानते हैं, इस नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा भी होता है। yes. कितने लोग जानते हैं? और जो नए लोग आए हैं उनको विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा है तो मैं बता देती हूँ अपने बारे में। मेरे हस्बैंड इस बिजनेस को 2012 में लेके आए थे। कारण मैं ही थी, क्योंकि मेरा एक पैर पूरा पैरालाइज हो गया था। उस समय संतोष यादव सर हमारे अपलाइन थे। उन्होंने दिया सप्लीमेंट और खाने के बाद असर हुआ। 6 महीने के बाद मैं पूरी खड़ी हो गई। फिर सर ने शायद बताया इन्हें कि इसमें इनकम भी होता है। तो सर आज से 12 साल पहले चांदनी चौक में सेल्समैन की जॉब करते थे। उस समय उनकी इनकम करीबन 6-7 हजार रुपए की थी। बट जुनून था कि हाँ कुछ करना है, जाना तो कुछ है नहीं, देखते आता तो ठीक है, नहीं तो कल्याणपुरी के एक छोटे से झुग्गी में हम लोग रहते थे आज से 12 साल पहले। सर ने ये डिसीजन लिया। हमारे बीच काफी लड़ाई होती थी इस चीज को लेके सर, कि नहीं करना है, नहीं करना है। तो बोलते हैं तुमको नहीं समझ में आता है। सर की मीटिंग वगैरह सर ज्यादा अटेंड करते थे, तो मैं इतना नहीं थी। मैं प्रॉपर हाउसवाइफ थी, बच्चों को देखती थी, बस वहीं तक मेरी दुनिया थी। बट मुझे नहीं पता था कि इन कोविड में उनकी डेथ हो जाएगी, तो ये सिचुएशन आ जाएगा। अगर मैं यही सोचती हूँ, अगर वेस्टिज ना होता तो क्या होता आज मेरे साथ। सोच के देखिए, अगर आप ना हो, आपकी वाइफ अगर कोई साधन ही ना हो आपके जाने के बाद, तो आपकी वाइफ और आपके बच्चों का क्या होगा। शायद ये चीज उनको 12 साल पहले समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने वेस्टिज करने का डिसीजन लिया। और उनके ना रहने के बावजूद भी आज मेरे खाते में अगर लाखों की इनकम आ रही है, तो क्या वेस्टिज करना गलत है? No. ये सोच के जरूर आज डिसीजन लीजिएगा आप लोग कि आपके ना रहने के बाद कम से कम आपकी वाइफ, आपके बच्चे जहां से आप छोड़ के जा रहे हैं उस चीज को वो आगे बढ़ा सकते हैं, बट जीरो नहीं होंगे कभी वो। यही सोच के साथ उन्होंने ये बिजनेस किया। काफी इंजॉय किया उन्होंने लाइफ में। आज मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 10वें माले पे हूँ, एक झुग्गी झोपड़ी से निकल के। हाईएस्ट इनकम स्टार्ट किया था सर ने, तो पहली इनकम इनकी 54 रुपए की थी और हाईएस्ट 4,85,000 गई थी। कार फंड के माध्यम से 2 कार खरीदा सर ने, एक स्विफ्ट डिजायर और दूसरा ऑडी Q3 2019 में। जिनकी वजह से आपसे भी मेरी मुलाकात हुई और इस प्लेटफॉर्म से मैं रूबरू हो पाई। थैंक यू उत्तम सर, क्योंकि उत्तम सर थे जिन्होंने पहली बार मेरे हस्बैंड को इस बिजनेस के बारे में बताया। मेरे हस्बैंड जो किसी भी काम को करने में असमर्थ थे, क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट थे, हार्ट उनका केवल 22% काम करता था, पैरालिटिक थे, वो कोई और काम करने में अक्षम थे। लेकिन इस बिजनेस के थ्रू आज वो इस दुनिया में नहीं है। जब वो इस दुनिया में गए फ्रेंड्स, तो पे आउट था 89,000। आज इस दुनिया से लगभग 2 साल पहले वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन 2 साल में वो चेक बढ़ के 2.5 लाख से ऊपर का हो गया। आज उनके ना रहने पर, जब हम इस दुनिया में रहते हैं तब भी कई बार हम अपनी फैमिली में वो खुशियां नहीं दे पाते, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। फिर भी 25 मार्च 2019 को ऑडी A3 जैसी कार वो अपनी बेटी को दे पाए। एक समय था जब मेरी बेटी का एडमिशन कराने के लिए मेरे पास 10,000 रुपए नहीं थे। आज वो 11th स्टैंडर्ड में है और लॉन टेनिस प्लेयर बनना चाहती है। उसका टारगेट है विंबलडन 2022। सर थैंक यू सो मच, क्योंकि ये फोकस भी उसे मिल पाया, बड़ा सोचने की हिम्मत भी मिल पाई, क्योंकि विवेक सर जो प्रोग्राम करते हैं सक्सेस द माइंडसेट, उसका ना केवल मैं हिस्सा बनी, मेरी बेटी भी। मैं हूं और मेरे साथ जितेंद्र नायक जी हैं। सुदर्शन मोहंती जी के घर पे मैं आया हुआ हूं और आपको पता है कि सुदर्शन जी हमें छोड़ के चले गए कुछ दिन पहले। वो हमारे बीच में नहीं हैं और बहुत कम उम्र में, सिर्फ 46 ईयर की एज में वो हमें छोड़ के चले गए। मैं उनकी वाइफ शिवानी जी से मिलने आया हूं और मैं आज उनसे कुछ बात करना चाहता हूं, इसलिए नहीं कर सकता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
लेकिन उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया इस इंडस्ट्री में आने का और ख़ासतौर से वेस्टीज में बिजनेस शुरू करने का, डायरेक्ट सेलिंग में, और मैं समझता हूँ ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा निर्णय था। उनकी कमी निश्चित तौर पर कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जिसे हम कहते हैं कि रॉयल्टी इनकम, जिसे हम कहते हैं कि रेजिडुअल इनकम, जिसे हम कहते हैं कि कुछ समय काम करो उसके बाद काम करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम कहते हैं एक पैसिव इनकम, उन्होंने वेस्टीज से क्रिएट की। आपको क्या लगता है कि उनके जाने के बाद आपको फाइनेंशियली कोई आया? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, अब आगे भी नहीं होगा क्योंकि मेरा बेटा बेटी दोनों भुवनेश्वर में सबसे अच्छा बड़े स्कूल में साई इंटरनेशनल में पढ़ रहे हैं। उनका 3 महीना का फीस है 1 लाख पड़ता है दोनों का। अभी तो फाइनेंशियली अभी तक मैं स्टेबल हूँ, स्टेबल है। तो जो चेक को जब मोहंती जी थे, जब जो चेक आया था लगभग 10 लाख रुपए का चेक, वो चेक अभी उनके जाने के बाद भी हर महीने की 13 तारीख को आ रहा है। हाँ, अभी भी वही चेक आ रहा है। फाइनेंशियली पूरा स्ट्रांग हूँ और मुझे भी आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वेस्टीज है। राइट, बिल्कुल सही बात है। और ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है कि किसे हम कहते हैं रॉयल्टी इनकम, किसे हम कहते हैं सिक्योर इनकम। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं वेस्टीज मैनेजमेंट को भी यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किरण सिंह। बस आज एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। जैसे 9 साल पहले मेरे हस्बैंड गुजर गए, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे थे। पीछे मुड़ के देखे तो एक पैसा छोड़ के नहीं गए। आई एम सॉरी, मैं रो रही हूँ, बट मैं सबको एक ही बोलूँगी, पैसिव इनकम के लिए प्लीज़ आप सब लोग वेस्टीज में जुड़ जाइए। पेटे गुड़कू माँ सिस्टर बड़ा भांजा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे आके सब लोग कहते हैं कि आई एम सन ऑफ प्राउड DUCD। मेरा बच्चा बहुत बड़ा DUCD बन गया, मैं उसके लिए प्राउड हूँ। बट यहाँ पे कुछ अलग है। आई एम प्राउड ऑफ माई मामा फॉर बिकमिंग DUCD। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पे कहते हैं ना कि पैसे कमाने के अलावा फैमिली कल्चर भी सिखाते हैं, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सब प्रोबेबिलिटी है कि मामा लोग अच्छे रह जाए सारे के, पर ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती कि सब